तो बाणासुर कोरोना को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ और उसे ये विश्वास हो गया कि अब युद्ध का अवसर आना ही चाहता है। तदंतर इंद्र के वज्र के आघात से पीड़ित तो पृथ्वी कांपने लगी और भूमि में छिपा हुआ विलाप आर्तनाद एवं गर्जना करने लगा महामारी। और जो देवताओं के भी देवता है वे इंद्र शोणितपुर में सब और बहुत रक्त की वर्षा करने लगा। आकाश में सूर्य मंडल का मर्दन करके बहुत बड़ी उल्का धरती पर गिरी और महामारी फैलाई। अपने पक्ष के देवताओं से प्रेरित हुए सूर्यदेव भरणी नामक नक्षत्र को पीड़ा देने लगे और चैत्य वृक्षों पर सहसा शोणित की सैकड़ों हजारों धाराएं गिरने लगी, जो बड़ी भयंकर प्रतीति होती थी। आकाश से बारंबार तारे टूटकर गिरने लगे। प्रजानाथ राहु ने बिना पर्व के ही सूर्य को ग्रस लिया और वह लोक विनाशक समय प्राप्त होने पर भारी गड़गड़ाहट के साथ वज्रपात होने लगा। ये देखो, परसों ही समाचार सुने कि झारखंड में सूर्य भगवान के बाहर कर एक चक्कर आ गया और यहाँ भी बाणासुर के समय भी सूर्य के बाहर कर एक चक्कर आया और धरती के विनाश का कारण खड़ा हो गया। तो आज उसमें इसमें कोई उसका कारण क्या है कि इंद्र अपने आनंद लेता था और मनुष्य अपनी मन मर्जी कर रहे थे। किसी की मन मर्जी यहाँ नहीं चलेगी। परमात्मा की हरि अनंत, हरि कथा अनंता और कथा पुराण से ही भगवत कृपा से जीवन निर्बंधता। तो वह लोक विनाशक समय प्राप्त होने पर भारी गड़गड़ाहट के साथ वज्रपात होने लगा। धूम्रकेतु दक्षिण दिशा में आकर स्थित हो गया। निरंतर अविच्छिन्न भाव से अत्यंत दारुण वायु चलने लगी थी। ये वही वायु चल रही है जो इस समय महामारी में चल रही है। तो इस प्रकार इनका प्रकोप बढ़ जाता है और ये विनाश में उतर जाते हैं। फिर अपने गऊ के साथ गुण भी पीछे जाते हैं। मेरे को लग रहा है गुण तो बहुत कम है, गऊ ही है जो पीछीजने वाले। तो दारुण वायु चलने लगी। सूर्य पर 3 रंग के घेरे पड़ गए और किनारे किनारे तो सफ़ेद और लाल रंग के घेरे थे, किंतु कंठ भाग में काले रंग का घेरा था। उसमें सूर्य की कांति विद्युत के समान प्रतीत होती थी। उन्होंने अपने उस दीप्ति से संध्या काल की लाली को ढक दिया था और मंगल वक्र गति से कृतिका में आकर और स्थित हो गए और भय की सूचना दे रहे थे। और वे सब प्रकार के बाणासुर कोरोना के जन्म नक्षत्र रोहिणी की भर्त्सना सी कर रहे थे। देखो, ये रोहिणी नक्षत्र वगैरह इनका प्रकोप चढ़ जाता है तो इनके ऊपर फिर भार आ जाता है, इसलिए यहाँ पर महामारी आ जाती है। तो इसी का कारण अभी यही है कि जो चेती चंडी को महाकुंभ शुरू होने वाला था उसको मकर संक्रांति से महाकुंभ बना के 2 महीने चलाया और कुंडली के हिसाब से महामारी 21 सितंबर को पहाड़ों पे चली गई थी और पहाड़ों से आने वाले और शहरों से जाने वाले दोनों को मिलने से ये महामारी का प्रकोप चढ़ गया। क्योंकि आजकल माँ बाप गुरु को कोई आज्ञा मानते नहीं है और सास ससुर पति की सेवा बहुत मुश्किल से होती है। तो इसी के कारण महामारी का अत्याचार बढ़ने लग जाता है। बहुत सी शाखों से युक्त और चैत्य वृक्ष जो महामनस्वी दानवों की, महामारियों के, राक्षसों की समस्त कन्याओं द्वारा पूजित होता था, सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा और इस प्रकार भांति भांति के उत्पातों को देखता हुआ बल के मद से उन्मत्त बाणासुर किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता था। परंतु बाणासुर के विद्वान मंत्री तत्वदर्शी कुमार नाना प्रकार के दुष्परिमाणों का वर्णन करते हुए अचेत से हो गए। वे बोले, असुरराज यहाँ बहुत से उत्पात दिखाई देते हैं जो शुभ परिणाम के सूचक नहीं है। वे आपके राज्य का विनाश करने में सहायक होंगे और इसमें संदेह नहीं है।
पृथ्वीनाथ, आपकी दुर्नीति से हम तथा दूसरे मंत्री और आपके अनुगामी सेवक ये सब के सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। आपके अपने ही तरफ से जिस तरह पूर्वोक्त चैतन्य वृक्ष का महामारी का जो अपनी ऊंचाई से इंद्रध्वज को छू लेता का पतन हो गया, इस प्रकार बल की आकांक्षा रखकर गर्जना करने वाले आप बाणासुर कोरोना का भी अपने ही मोहवश अभिमान से पतन हो जाएगा। क्योंकि जब पतन होगा जब ये हरी कथाएँ करेंगे हैं और इसका आदर करेंगे हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, व्यास गद्दी पर बैठे नारी घर से बाहर निकले नारी, उस देश में पहले पापाचारी भ्रष्टाचारी गो हत्या और नारी हत्या और नारी हत्या से भी महापुरुष फांसी हत्या ऐसे ऐसे कर्म होने लगे तो फिर महामारी से कब छुटकारा होगा है। किसी के हृदय में देव दया तो रही नहीं। तो देवादिदेव महादेव जी के प्रसाद से जिन्होंने 3 लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, उन्हें असुर राज का अब अभिमान वंश विनाश दिखाई देता है। अब कहाँ पर सेवा करें हैं, यही पता नहीं किसकी सेवा करनी चाहिए किसकी नहीं है। तब तो आप युद्ध की अभिलाषा लेकर गर्जना करने लगे और परंतु बाणासुर कोरोना को इसकी परवाह नहीं थी। वे उत्तम पराक्रमी असुर प्रशंसित होकर दैत्य और दानवों की स्त्रियों के साथ उत्तम मधुपान करने लगा। तभी महामारी संसार में आती है। 2 योद्धा लड़ते हैं और मरते कोई है। तो मंत्री कुबाड उस समय चिंतित होकर राजभवन को चले गए तथा भिन्न भिन्न उत्पातों को देखकर और महामारी को देखकर तात्विक अर्थ का चिंतन करने लगे। वे मन ही मन सोचने लगे, ये असुरों का राजा मान असुर बाण प्रमादी हो गया और इसकी बुद्धि बिगड़ गई है और ये विजय श्री सी उलझती हो बारंबार युद्ध की ही अभिलाषा रखने लगा है। बल के मद से उन्मत्त होकर और इनमें दोष नहीं मान रहा है। मान उत्पातों से जिस व्यय की सूचना मिल रही है वह मिथ्या नहीं है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इस समय सारा संसार सारा उत्पात दर्शन मिथ्या हो जाए? ये साक्षात त्रिनेत्रधारी भगवान शिव रहते हैं। पराक्रमी कार्तिकेय भी यही विराजमान है। इससे हमारे लिए उत्पन्न हुआ ये दोष भी क्या शांत हो जाएगा? तो इस उत्पन्न हुए उत्पात रूपी दोषों से ये सूचित होता है कि यह मान सनार होने वाला है। मेरा तो यही निश्चय है कि अब इन दोषों का नाश नहीं हो सकता, क्योंकि दोषों का नाश कोई चाहता ही नहीं है। इस राजा का जो ये दुरात्मा भाव है यही हमारे लिए नियत दोष होगा, इसमें संशय नहीं, क्योंकि समस्त दानवी इस दोष से युक्त है। और जो देवता और दानवों के समुदायों की सृष्टि दे करने वाले तथा समस्त भुवनों के प्रभु है, उन भगवान शिव तथा कार्तिकेय के बाणासुर को शोणितपुर में बसा दिया है। अब इस प्रकार भोलेनाथ की वो तपस्या करके निकल जाते हैं और अपने तो उसके नज़दीक ही नहीं जाते हैं, तो कैसे अपने जीवन को शांति प्राप्त होगी है? स्कंद तो सदा भगवान शिव के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय होंगे और उनके साथ रहकर बाणासुर कोरोना भी निरंतर उनका प्रिय बना रहेगा। इसलिए 100 साल में महामारी आती है, क्योंकि इसने भोलेनाथ की तपस्या करके और अपना पद प्राप्त किया हुआ है और अपने कुछ नहीं करते, सुनते सब किए और करते मन किए। अरे माँ बाप और गुरु इनकी तीनों की आज्ञा रे कठिने और सास ससुर और पति की सेवा रे कठिने, माड़ा ये तरो रटनो कठिने। तो भाई बंधु तो कटे आड़ावे हैं, एडारी सेवा नहीं हुए तो भाई बंधु नहीं करते होती है। परंतु इसके बल के घमंड में आकर अपने विनाश के लिए भगवान शंकर ने युद्ध के लिए वर मांग लिया
और लोलुप होने के कारण ये सर्वथा अपना अस्तित्व खो देगा। यदि भगवान विष्णु को आगे करके इंद्र आदि देवताओं मेघों की घटा के समान यहाँ छा जाए तो भी भगवान शंकर के हाथ से उनके उस आक्रमण का प्रतिकार हो सकता है। तो बाणासुर कोरोना की सहायता की इच्छा रखने वाले इन भगवान शंकर और कुमार कार्तिकेय के सामने आकर कौन इन्हें युद्ध का अवसर दे सकता है। अब कोरोना के तरफ तो महादेव और कार्तिक खड़े हैं। अब इनको चैलेंज कौन करे, क्योंकि ये न किसी का खाते हैं, ये सबको देते ही देते हैं। आज सबके जाने के लिए जगह भी यही दे रहे हैं। भोलेनाथ अपनी नगरी में बुला रहा है और देव नगरी में तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं। अपने घर में बैठे बस हाथ जोड़ लो। तो परंतु महादेव जी का वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। अब उन्होंने महान युद्ध होने की बात कही है, तब समस्त दैत्यों का विनाश करने वाला महायुद्ध होकर ही और रहेगा। इस प्रकार चिंता मगन होकर महान असुर तत्वदर्शी कुमार महामारी ने अपनी बुद्धि को कल्याण चिंतन में लगाया। अब बुद्धि को कल्याण चिंतन में लगा रहे हैं। पहले लिया आनंद है और बाद में करे परमानंद है। जो युद्ध में पुण्य कर्म देवताओं के साथ विरोध रखते अथवा वे देवता ही जिनके विरोध में खड़े हो जाते हैं, वे जिस प्रकार राजा बलि बांधे गए थे उसी प्रकार बंधन में पड़कर नष्ट हो जाते हैं। अब तो यहाँ राजा कोई रहा ही नहीं है। विश्वामित्र यज्ञ किया, ज्ञान यज्ञ, अग्नि यज्ञ, लक्ष्मी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, तो सभी का सारा था। उस समय राजा थे, अब राजा नहीं है तो ना तो को ज्ञान यज्ञ की है और केवल बराबरी, सबकी बराबरी करना चाहते हैं। बोले ये 5 दिए तो मैं कुछ भी नहीं हो, नाम होना चाहिए, मैं चाहे कुएं में भी पैसा डाल दूँ। अन्न धन लक्ष्मी, तन और मन धन, ये 3 प्रकार की लक्ष्मी का गलत उपयोग संसार में होने लग गया। इसके कारण सही उपयोग नहीं, धर्म कर्म सही नहीं चल रहे, तो इसलिए महामारी का उपाय सही नहीं होगा और इसमें सब लुटीज रहे हैं अंदर ही अंदर। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि अनंताय हरि कथाय अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता। श्री हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व 117वें जंक्शन पर शिव पार्वती का कीड़ा विराज, पार्वती का उषा को पति समागम के लिए वर देना तथा उषा की विरह व्यथा का वर्णन करना। वेशवास जी कहते जन्मजे किसी समय प्रभावशाली भगवान शंकर गंगा नदी के शोभा संपन्न रमणीय तट पर देवी पार्वती के साथ कीड़ा विहार के लिए गए। वहाँ सभी ऋतुओं की शोभा से सुशोभित सर्वतोपर वन में सब ओर से सैकड़ों अप्सराएं और गंधर्वराज क्रीड़ा कर रहे थे और पारिजात और संतान के नामक कल्प वृक्ष के पुष्पों द्वारा उस नदी तट का सारा आकाश उदम सुगंध के व्याप्त हो रहा था। वेणु, वीणा, मृदंग और प्रणव आदि सहस्त्रों वाद्यों की मधुर ध्वनि के साथ अप्सरों का मनोहर गीत उन्होंने सुना और अप्सरों के समुदाय सुत और मागधों के से वचनों द्वारा भगवान शिव की स्तुति करते थे। सुंदर शरीरधारी देवादिदेव महादेव फूलों के हार धारण किए लाल रंग के वस्त्र से सुशोभित थे। उन श्री महेश्वर का रूप बड़ा ही मनोहर था। सब अप्सराएं वहाँ उन देवादिदेव की पूजा करती थी और इसी समय चित्रलेखा नाम वाली श्रेष्ठ अप्सरा देवी पार्वती का रूप धारण करके और महादेव जी को रिझाने लगी। यह देखकर देवी पार्वती उस समय जोर जोर से हंसने लगी। महादेव जी को रिझाने में लगी उस चित्रलेखा को लक्ष्य करके दूसरी अप्सराएं भी हंसने लगी थी। देखो नारी नारी है, आज इस नारी के कारण ये महामारी आनी है।
क्योंकि महादेव की पार्वती चिड़िया बन के उड़ गई और उसके पीछे दूसरी नारी पार्वती बन के और महादेव के साथ चौपट खेल रही है। अब ऐसा अगर नारी करेंगे तो कहीं ना कहीं सारे महादेव कामदेव वाले थोड़ी होंगे, कोई महादेव ऐसा भी है। अभी कल ही एक फेसबुक में आया था, हैं दो दोस्त बैठे हैं, उनके बीच में एक दोस्त की फ्रेंडशिप वाली नारी बैठी है। देखो यही कहानी बता रहा हूँ महादेव की। तो उसके अंदर नारी ने उस मित्र को, अपने दोस्त के जो अपना प्रेमी था उसके मित्र को छेड़ रहा है, लेकिन वो मित्र समझदार था। वो मित्र समझदार था। वो मित्र समझदार था। उसने क्या किया, अपने मित्र की जो प्रेमिका थी उसके लक्षणों का फोटो उतार लिया और फोटो उतार के और अपने मित्र को बता दिया। ऐसे मित्र सभी नहीं होंगे, ऐसे मित्र सभी नहीं होंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता। तो इस प्रकार देखो महादेव की तरफ तो एक नारी बन के और आई थी, और अभी एक दोस्त बन के, और दोस्त ने दोस्त के साथ गद्दारी नहीं की और उसने अपनी दोस्ती प्रेमिका वाले का उसको दोस्त को फोटो बता दिया और वही दोस्ती बनी रही। और यहाँ महादेव जी के साथ क्या हो रहा है, तो भगवान महादेव जी को रिझाने लगी। उस चित्रलेखा को लक्ष्य करके दूसरी अप्सराएं भी हंसने लगी थी। तो पार्वती का रूप धारण किसने किया, चित्रलेखा ने। और भगवान शंकर को नाना रूपधारी दिव्य एवं महाबली पार्षद थे। वे सब देवी पार्वती की आज्ञा से विभिन्न स्थानों में क्रीड़ा कर रहे थे। तदंतर वे विद्वान पार्षद एकांत में जाकर महादेव जी के रूप से उन्हीं के समान ध्वज आदि चिन्ह तथा आकार धारण करके खड़े हो गए। फिर तो अप्सराएं भी महादेव जी के समान सुंदर रूप, लीला और मुख्य एवं वार्तालाप से युक्त हो और उनके साथ क्रीड़ा करने लगी। यह देख उस समय देवी पार्वती तथा वे अप्सराएं जोर जोर से ठहाका मार कर हंसने लगी और इससे वह चारों ओर किलकिलाहट का शब्द गूंज उठा। उस समय भगवान शंकर को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ, उनका मन प्रसन्न हो गया। उस अवसर पर बाणासुर की पुत्री वामनी उषा भी वही थी और उसने देखा 12 सूर्यों के समान तेजस्वी महादेव जी अपनी दीप्ति से देदीप्यमान है और नदी के तट पर देवी पार्वती के साथ मधुर क्रीड़ा में आसक्त हो रहे हैं। वे देवी का प्रिय करने की इच्छा से नाना रूप धारण करके और क्रीड़ा कर रहे हैं। यह देख उषा ने देवी पार्वती के समीप ही मन में यह संकल्प किया, वे नारी धन्य है जो पति के साथ इस प्रकार मिलकर रमण करती है। और अपने इस मानसिक संकल्प को उषा ने मन ही मन दोहराया और उषा के उस अभिप्राय को जानकर पार्वती देवी उसे हर्ष प्रदान करती हुई धीरे से बोली, उसे तुम भी शीघ्र ही पति के साथ इस तरह रमण करोगी जैसे शत्रुनाशक भगवान शंकर मेरे साथ रमण करते हैं। देवी के ऐसा कहने पर उषा की आंखें इस चिंता से मुद गई कि पता नहीं ये सौभाग्य कब प्राप्त होगा। उस समय उसने मन ही मन ये अभिलाषा की कि मैं पति के साथ कम रमण करूंगी। तब हिमवान कुमारी ने हंसकर उनसे ये बात कही, उसे मेरी बात सुनो, तुम्हें पति का सहयोग कब प्राप्त होगा। और ये बताती हूँ, वैशाख मास की द्वादशी तिथि को प्रदोष काल में अट्टालिका पर सोई हुई तुम्हारे साथ जो पुरुष सपने में आकर रमण करेगा वही तुम्हारा पति होगा। देवी ने जब ऐसी बात कही
तब कन्याओं के समुदाय से गिरी हुई दैत्य राजकुमारी उषा बड़े हर्ष में भरकर वहाँ से हट गई और सुखपूर्वक इधर उधर विचरने लगी। फिर तो सखियाँ उसके साथ प्रयास करने लगी। उषा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। वे सब उत्साह में भरकर एक दूसरी की हाथ पर तालियां देने लगी और किन्नरियां, कक्ष कन्याएं, अनेक दैत्यों की कुमारियां तथा अप्सरों की पुत्रियां भी उषा की सखी हो गई थी। उषा की सखी हो गई और सबने उषा से कहा, सुमुखी, अब तो पार्वती देवी के कथनानुसार शीघ्र ही तुम्हें पति की प्राप्ति होगी और देवकी का वचन कभी मिथ्या नहीं होगा और उन्होंने तुम्हारे लिए मनोहर रूप और उत्तम कुल से संपन्न पति का निर्माण किया। उषा सखियों के उस कथन का विधिवत आदर करके देवी के लिए हुए मनोरथ का चिंतन करती हुई खड़ी रही। तत्पश्चात पार्वती के साथ उस क्रीड़ा विहार के सुख का अनुभव करके दिन व्यतीत होने में सब परम अद्भुत रूप वाली नारियां अपने अपने घरों को चली गई तथा देवी पार्वती भी अदृश्य हो गई और उनमें से कुछ तो घोड़ों पर और कुछ पालकियों पर, कुछ हाथियों पर और कुछ नारियां रथों पर आरूढ़ होकर बड़े हर्ष के साथ नगर में प्रविष्ट हुए। कुछ अप्सराएं, कोटि की स्त्रियां आकाश मार्ग से अभिष्ट स्थान को चली गई। विभो, तभी से वह देवी उषा काम जनित और मोह के वशीभूत हो गई और पार्वती जी के वचन को याद करके पति का चिंतन करती हुई उषा उन दिनों न तो रात में नींद लेती और न दिन में भोजन करती। और आजकल की पत्नियां पति के बारे में न सोचकर और बाहर के वो मेरा फ्रेंडशिप है, मेरे मित्र हैं। अरे तुम्हारे मित्र कहाँ से आ गए हैं? अब नारियों के भी मित्र होने लगे और जिनके पति घर में बैठे रहे। तो वह राजकुमारी निश्चित कथा का एक ही सार है। कथा में बिल्कुल कहा हुआ है, नारी अपने पति के अलावा दूसरे किसी से बात करने की अधिकारी नहीं है। और ये धीरे धीरे देख लो, आज कहना नहीं माने तो ये इतनी बड़ी महामारी आ गई है। दान कर्ण ने किया, कौरव महामारी से, महाभारत से विनाश हुआ। द्रोणाचार्य ने शिष्य से न शिक्षा देकर भी और अंगूठा कटवा लिया था तो महाभारत में गर्दन कटी। और ब्राह्मण होकर अस्त्र की विद्या सीखी और उसका गलत उपयोग किया तो ब्राह्मण की अश्वत्थामा की ज्ञानमणि बाहर निकाल ली गई। और किस किस के उदाहरण दो। भीष्म पितामह ने अखंड प्रतिज्ञा की और प्रतिज्ञा करके और निश्चित किया कि जब तक इस अधिपति नहीं आ जाएगा तब तक मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो शयादान पे पड़ा और राजा परीक्षित को भी उर्मिला के गर्भ से विष्णु के द्वारा बचा लिया था। तो ऐसी शैया पर सोने के बाद में भी किसी को दर्द ना हो, ऐसा तो अखंड भीष्म पितामह एक ही हुआ, बाकी दूसरे नहीं होंगे। तो इस प्रकार भगवान के ज्ञान के आधार पे चलो तो सभी महामारियां चली जाएगी, क्योंकि आजकल सत्यता रही नहीं और सत्यता जीव पर होती है, वायु में होती है। तो इसलिए ये संसार की महामारी ये चली जाएगी तो नहीं खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इंसान की नीयत खराब होने लगी है। इंसान इंसान से इंसानियता नहीं रखता है, दुश्मनी करता है। तो इसलिए भगवान ने तो दिन में भोजन करती थी और वह राजकुमारी पति भाव का स्मरण करती हुई एकांत में विलाप किया करती थी। आजकल तो इतनी तपस्या करे कोनी, तुरंत मैं कहनी के देखे कोनी मने प्रेम हो गयो और मेरे बाद में बड़ी उम्र हो मेरे सके है। तो 4 माँ बाप के
साथ में जो जोड़ा बनाया जाता है, इनके आशीर्वाद से जो 4 दिशाओं से जो तकलीफ आती है वह दूर हट जाती है। और 4 तो दिशाएं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और 4 कौन? ईशान, अग्नि और नैऋत्य और वायु। तो आकाश में उदित हुए चंद्रमा की निंदा करती और चंदन का आकाश में उदित हुए चंद्रमा की निंदा करती और चंदन का भी सेवन नहीं करती। और व्याग्रही बढ़ जाने के कारण उसे चंद्रमा और चंदन भी तापदायक प्रतीत होते थे। राजन, काम से अत्यंत पीड़ित हुए वह बाला अपनी शुद्ध बुद्ध खो चुकी थी। यद्यपि उसे ज्वर आदि रोग नहीं लगे थे तो भी उसे ज्वरग्रस्त मानकर सखियाँ उसके लिए तदनुरूप उपचार करती रही। जिस प्रकार अभी उपचार कर रहे हैं, सब अपना अपना उपचार बता रहे हैं, ध्यान कोई नहीं लगा रहे। अरे 18 पुराण, रामायण, महाभारत, गीता पढ़ के तो देखो, उसका अर्थ सही लगाओ। बेमतलब का बोले कि महाकुंभ शुरू हो गया। अरे कहाँ हो गया? महाकुंभ तो 33 चंडी से शुरू हुआ ना। ये लो, आ बैल मुझे मार। तो चंदन लिप्त होने पर भी उसका हृदय तृप्त होता रहता। उसके गुलाबी गाल में सफ़ेदी और पीलेपन का चिन्ह प्रकट होने लगा तथा दोनों नेत्र आंसुओं से भरे रहते और उसके शरीर में अगड़ाई और तंद्रा की बुद्धि वृद्धि होने लगी। सखियाँ काम अग्नि से पीड़ित हुए उसके वक्ष स्थल पर बारंबार कमलनी कंद के शीतल चूर्ण बिखेरे करती है और बाद में कहते हैं जो प्रभु की मर्जी करनी मारी, आनंद उठायो हूँ, जिको पासी सुख वही पासी दुख है। इनमें बीच में भगवान कटे आ गयो। भगवान तो थने सब सुमृत कर भेजा है। पहले ही बे माता हूँ लिखा दिया कि तन मन धनरी क्रिया कितनी कितनी होनी है। अब किसो भगवान रह गयो। दुख आवे जने भगवान और सुख आवे जने के तो मारे बल शू हुआ है हमारे संसार। तो इस प्रकार उनके शरीर में अंगड़ाई और तंद्रा की वृद्धि होने लगी। सखियाँ कामा अग्नि से पीड़ित हुए उसके वक्ष स्थल पर बारंबार कमलनिया कंद के शीतल चूर्ण बिखेरा करती थी। वे बारंबार व्यंजन डुलाती और इस प्रकार पूछती थी, वामनी तुम्हें कौन सी व्यथा है? तुम्हारा शरीर कैसा हो गया? ये तुम्हें क्या हुआ? देवी वरान ने तुम्हें क्या अच्छा लगता है ये सब बताओ। मनोर में ये दुसाध्य रोग तुम्हें कहाँ से उत्पन्न हुआ? देखो ये सारिकाएँ तुम्हारे मन के अनुकूल बोली बोलती है। शुभ्रू, ये अत्यंत नीले तोते पुरुष के समान पढ़े रहे। आज तुम इनके प्रति आज जनक वचन क्यों नहीं बोल रही हो? वरवर्णी, तुम्हारे पिता मान वीर है, देवताओं के लिए भी दुर्जय है और इस पृथ्वी पर उनके सामने कोई ठहर नहीं सकता है। बलि के पुत्र महावीर बाण सर्वथा दुर्जय है। ये शोणितपुर नगर अपने वैभव से अमरावती को भी पराजित कर चुका है। जहाँ साक्षात भगवान महेश्वर हाथ में त्रिशूल धारण किए नित्य निवास करते, उसे सुनो। तुम्हारे पिता बाणासुर के लिए मान देवता भगवान हर ने पार्वती देवी से कहा था कि तुम उसे अपना पुत्र जानो। नासाग्र बाग में पसीने की बूंदें सुशोभित हो रही है और ठीक उसी तरह जैसे शरतकाल आने पर कमल के ऊपर ओस के कण शोभा पाते हैं, पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारा मुख आज बादल में छिपे हुए चंद्रमा की भांति कांतिहीन दिखाई देने के कारण शोभा नहीं पा रहा है। ऐसा किस लिए हो रहा है? कारण बताओ। तो बाले, तुम लंबी सांस छोड़ रही हो और मन में प्रसन्न नहीं हो रही हो, इसका क्या कारण है? तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुकूल दिव्य भोजन ग्रहण करो। पहले तो तुम्हें पान बहुत अच्छा लगता था, अब उसे
ग्रहण क्यों नहीं करती हो? देवी उठो और जो दूसरे लोगों के लिए दुर्लभ है ऐसी मीठी वस्तुएं ग्रहण करो। बताओ कैसी पीड़ा हो रही है। उषा के महल में होने वाले इस कोलाहल को सुनकर दासियों ने उसकी माता के आगे पृथक पृथक इस प्रकार कहना आरंभ किया। देवी सती साध्वी राजकुमारी उषा जल कीड़ा और विहार से जब घर लौटी तभी से मौन सी दिखाई देती है। अतः महारानी, हम दासियां आपको ये बात बता रही है, राजकुमारी पर ये कैसा मोह छा रहा है। उनका ये मौन इसलिए है, क्या कारण है कि वे निरंतर सोई पड़ी रहती है और उनमें मलिनता कैसे आ गई। देवी, इन सब बातों पर विचार करके उनके इस कष्ट की शांति के लिए वेदों को नियुक्त कीजिए। देवी वरा ने, जो शरीर श्री पुष्प के समान अत्यंत कोमल है और वह रोग का भार कैसे सहन करता है। ये सुनकर वे हंसगामिनी देवी उस समय बड़ी उतावली के साथ उठी और उषा, जहाँ उषा सोई थी उस स्थान में पहुंचकर पूछने लगी, ये कैसा कष्टदायक लक्षण प्रकट हुआ है। उस साध्वी बाबारी ने अपने पलवाकार हाथ से उषा के कोमल हाथ का स्पर्श करके अनायासी उसकी अंगुलियों को चटकाया। फिर उन्होंने पूछा, कल्याणी, तुम्हें कैसा कष्ट है? ये वेद लोग आकर तुमसे इस विषय में जिज्ञासा करते हैं। वेद बोले, महारानी, हम जानते हैं राजकुमारी अपनी सखियों के साथ जल कीड़ा के लिए उस स्थान पर गई थी जहाँ पार्वती देवी का कीड़ा विहार चल रहा है। वहाँ जो परिश्रम हुआ उसी से ये कष्ट बढ़ गया, श्रम से ग्लानि उत्पन्न हुई और उसी से बारंबार अंगड़ाई आ रही है तथा परिश्रम के ही कारण सारे अंगों के शिथिलता आ गई है और जिससे ये सो रही है। अतः आपको इसके लिए भय नहीं करना चाहिए। महारानी ने कहा, वेदों और मंत्रियों, राजकुमारों के वक्त स्थल पर बर्फ मिला चंदन रखा गया है, किंतु शीघ्र ही इसमें इस प्रकार बूंद बूंद होने लगा है, मानो ये खोल रहा हो। ये क्या बात है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसके शरीर में अत्यंत दाह हो रहा है, बहुत अधिक पसीने से निकलने लगे हैं। इसे प्यास भी बहुत लगती है, परंतु कुछ खाने की रुचि नहीं होती। ये अधिकाधिक प्रलाप ही कर रही है। ये सब लक्षण इसमें क्यों प्रकट हुए हैं? आप लोग शास्त्र के अनुसार निश्चित करके बताइए। वेद बोले, कीड़ा विहार में महादेव जी के समीप बहुत सी स्त्रियां एकत्र हुई है। हमारी सती साध्वी राजकुमारी उषा देवी अनुपम रूपवती है, अतः उन सब स्त्रियों ने इन पर दृष्टिपात किया है और जिससे इन्हें नज़र लग गई है, इससे आपकी पुत्री को ये पीड़ा हुई है। अतः रक्षा संबंधित मंत्रों और पीले सरसों से राजकुमारी की रक्षा की जाए, इन्हें झाड़ा फूंका जाए, अभिमंत्रित जल से अभिषेक करने पर इन्हें बड़ी शांति मिलेगी। ऐसा कहकर सभी वेदराज महल से लौट गए। जाते जाते उन सब ने भी सूचना दे दी। वेद भी हार गए इस महामारी से। बाणासुर की कोरोना महामारी से वेद भी हार गए और हाथ जोड़ दिए, बोले ये तो कहीं किसी संत के पास ले जाओ और झाड़ा झपट्टा करवाओ और अभिमंत्रित जल से अभिषेक करने पर इन्हें बड़ी शांति मिलेगी। ऐसा कहकर सभी वेदराज महल से लौट गए। जाते जाते उन सब ने यह भी सूचना दे दी कि संभव है ये काम जनित वेदना हो। तदंतर माता ने जब बारंबार पूछा तब सुंदर अगवाली और उस लज्जाशील माँ भागा उषा ने बहुत देर के बाद माता से जोर जोर से रोते हुए कहा, माँ सुनो, ना तो मुझे कभी बोलना अच्छा लगता है और ना भोजन करना कोई उत्सव भी नहीं सुहाता। हृदय में निरंतर जलन होती रहती है। ऐसा कहकर और सुंदरी नारी उषा चुप हो गई और उस समय सभी स्त्रियां एक दूसरी का मुख देखने लगे
और आपस में कहने लगी कि युवावस्था नारियों के लिए प्राय लज्जाजनक हुआ करती है। ये राजकन्या भी पति समागम के योग्य हो गई है, अतः इसके लिए और क्या कहा जाए। ये माता और पिता के प्रमाण से अपने अनुरूप पति प्राप्त करे। बोलिए शंकर भगवान की जय। समय के साथ पुत्री को विवाह दे और समय के साथ पुत्र का विवाह दे तो ऐसी महामारियाँ नहीं आई। ये नर और नारी का खेल है। संसार में समय के साथ चलना चाहिए है। पहले 18 साल और 21 साल का गवर्नमेंट ने निर्णय निकाला हुआ है, लेकिन आजकल के माई ना थोड़ी छोरी पढ़े माकी, अरे पढ़ते पढ़ते 40 साल ही बैठाई दी और 50 में 10 साल और टाबर हुए ना हुए इरो कोई निश्चित नहीं है। तो समय तो निकल जाए, जब चिड़िया चुग जाए खेत, अब पछताए क्या। तो समय बड़ी बलवान, काबा लूटी गोपियाँ भाई अर्जुन भाई बान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। नमो पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र, शिव समान दाता नहीं विपत निवारणा। लज्जा मोरी राखियो शिव बैलन के अथवा, बार बार विनती करूं धरू चरण में थी। गुरु सेवा गुरु वंदना गुरु की राखे दी। बोलिए शंकर भगवान की। सभी अपने घर में सुरक्षित बैठकर और ये आज के हरिवंश पुराण की कथा का ध्यान लगाएं। जिसके नज़र में ये कथा आ जाए वो अपनी नज़र से ऐसे ही बाहर न निकाले। इस कथा को सुने, समझेंगे तो अंतरात्मा परमात्मा, सुनना केवल तुम्हें है। तो इसलिए भगवान का ध्यान ही सबसे बड़ा है। तो सभी जगत के जीवन के जन्म से मरण के बीच में जितनी महामारियाँ आती है उसका ये भगवान बेड़ा पार उतारते हैं। क्योंकि जिसने 9 महीने में जीव को अंदर माँ के गर्भ में रखकर पाल पोस करके बड़ा किया, तो ये 90 साल का महा बंगला इसको तो परमात्मा ही चलाते हैं और कोई चलाने वाला है, सबका मालिक है। श्रद्धा और सबूरी रखें और इस महामारी से शांति से निकल जाएंगे। तो भगवान कार्य अनंत, हरि कथा अनंता, सुनो सबकी करो मन की।